बचन रवि कर निकर, गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिलै न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। आदरणीय धर्म सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, भगवान बुद्ध की वाणी है धम्मपद में। उन्होंने कहा है कि अनेक जन्मों तक मैं इस शरीर रूपी घर के बनाने वाले की खोज में भटकता रहा। इस शरीर रूपी घर के बनाने वाले अर्थात परमात्मा, उसकी खोज में मैं अनेक जन्मों तक भटकता रहा। बार बार का जन्म लेना दुखदाई हुआ। ये भगवान बुद्ध की वाणी है। बार बार का जन्म लेना दुखदाई हुआ। जन्म लेना दुखदाई है इसलिए कि जो जन्म लेते हैं उनको मरना भी पड़ता है। जन्म लेने में कष्ट होता है। जन्म के समय बच्चा रोता है, लेकिन मरने के समय भयंकर कष्ट होता है। जो जन्म लेंगे वे मरेंगे अवश्य। संसार में अनगिनत दुख हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु का दुख। सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख। मरना कोई नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ता है। तो सबसे बड़ा दुख जो है वो है जन्म और मृत्यु। जन्म लेते हैं इसलिए मरते हैं। जन्म में भी दुख, मरने में भी दुख, और बीच में तो दुख है। हमारे गुरुदेव महर्षि ने महाराज की वाणी है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। शरीर और संसार में आना, मर करके चले जाना, इससे बड़ा दुख संसार में दूसरा कुछ नहीं है। यह जो संत मत है, यह इसी दुख के निवारण का उपाय बताता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह संत मत कोई नया धर्म है। ऐसी बात नहीं है। जो आपका सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उसी का यह एक अंग है। वेद में बहुत सारी बातें हैं। सनातन धर्म में ज्ञान कांड भी है, कुछ कर्म कांड भी है, बहुत कुछ है। लेकिन वेद उपनिषद के अंतर्गत मोक्ष का जो मार्ग है उसको संतों ने निकाल करके लोगों के सामने रखा है, क्योंकि वही जीव के कल्याण का मार्ग है। संत लोग उतना ही बतलाते हैं जितना आवश्यक है। जीव का कल्याण कैसे हो, बार बार का मरना जन्म लेना कैसे छूटे। यह दुख हम लोग कब से उठा रहे हैं? जब से यह सृष्टि बनी है तब से जीव ईश्वर से अलग हुआ, विभिन्न शरीरों में घूम रहा। आप गीता पढ़िए, वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे हमारा शरीर कपड़ा को बदलता है, उसी तरह जीव शरीर को बदलता है। पुराने शरीर को फेंक देता है, नए नए शरीरों को जीव धारण करता है। भगवान श्री राम ने भी कहा कि जीव अविनाशी है, कभी मरता नहीं है, यह विभिन्न शरीरों में घूमता रहता है। तो सृष्टि के आदि काल से, जब से यह सृष्टि है तब से विभिन्न शरीरों में जीव घूम रहा है और जन्म मरण के दुख को झेल रहा है। और इससे छूटने का उपाय संत ही बतलाते हैं, और कहीं कोई उपाय नहीं। संतों के पास इसका उपाय है, क्योंकि वे खुद साधना करके जीवन मुक्ति की दशा को पा लेते हैं, और तब वो संसार के जीवों के कल्याण के लिए वह मार्ग बतलाते हैं कि देखो हमने किया, हमने पाया, तुम भी प्राप्त करो। यह जो आंतरिक सुख है, ब्रह्म सुख है, यह कभी घटता नहीं है, यह बढ़ता है। संसार का जो आनंद है वह इंद्रियों का आनंद है, विषयों का आनंद है, और वह घटता है। लेकिन जो अंदर का आनंद है उसको आत्मानंद कहते हैं, उसको ब्रह्म सुख कहते हैं, वह कभी घटता नहीं है। उसी के लिए योगीवर पंचानन भट्टाचार्य ने कहा, आनंदे आनंदो बाड़े प्रतिखोन दशंद्रिय
के सुनने थे बंद हो। बंगला भाषा में उन्होंने कहा कि अंदर का जो आनंद है वो प्रत्येक क्षण बढ़ रहा है, वो आनंद कभी घटता नहीं है। इसलिए संत लोगों को जब अंदर का रस मिल जाता है फिर वे जीवन में कभी दुखी होते ही नहीं है, क्योंकि उनका आनंद बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। तो जन्म मरण से छूटने का क्या उपाय है? हमारे सभी धर्मशास्त्रों ने यही बतलाया है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर को अनुभव से जान लेने पर ही जन्म मरण का चक्र छूटता है। क्योंकि जो ईश्वर को जान लेता है वह अपने जीवात्मा को परमात्मा में मिला देता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। बाइबल में भी लिखा है आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता एक ही हैं। मतलब जो हम हैं वही ईश्वर है। और रामचरितमानस भी कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो जीवात्मा हैं ईश्वर का ही अंश हैं, जो वह है वही हम भी हैं, तत्व रूप में एक हैं, लेकिन कुछ अंतर है। ये जीव जो है इस शरीर संसार के बंधन में है, लेकिन परमात्मा किसी बंधन में नहीं है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव जो है वो पराधीन है, परवश है, शरीर और संसार के बंधन में है, माया के बंधन में है, लेकिन परमात्मा किसी के बंधन में नहीं है। दूसरी बात, जीव अनेक एक श्रीकंता, परमात्मा एक है, जीव अनेक है। वो सृष्टिकर्ता एक ही है, दो हो नहीं सकता। उसको अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, लेकिन वह एक ही एक है। जब तक उस एक ईश्वर को अपने अंदर अनुभूत नहीं कर लेते, अनुभव नहीं कर लेते, तब तक जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता है। यही मूल सिद्धांत है। इसलिए सभी संतों ने कहा कि उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को जानो जो निर्गुण और निराकार है। वह कहीं एक स्थान पर नहीं रहता, वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, अविनाशी है, अनंत है, वह जन्म मृत्यु से परे है। उस एक ईश्वर को कैसे जानेंगे? इसके लिए वेद में कहा गया ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को तत्व से जानने के लिए, अनुभव से जानने के लिए पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। बुद्धि योग, जहाँ बुद्धि ठीक रहे, बुद्धि योग का अर्थ होता है सत्संग। सबसे पहले सत्संग करो, उसके बाद मानस योग करो। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान। इसका क्या मतलब हुआ? ईश्वर के एक नाम का जप करना, ईश्वर के एक रूप का ध्यान करना। जैसे भगवान शिव भगवान राम का ध्यान करते थे। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। रघुनायक राम जी का ध्यान भगवान शिव करते थे। तो यही हो गया परमात्मा के एक रूप का ध्यान, मानस जप और मानस ध्यान। तो मानस जप ईश्वर के एक नाम को जपना जो गुरु बता दे। मानस ध्यान मतलब गुरु परमात्मा के एक रूप का ध्यान करना जो गुरु बता दे, अपने मन से नहीं। और उसके बाद वेद में कहा गया अग्नि की ज्योतियों का योग करो। ज्योति योग, ज्योति को पकड़ो, ज्योति में अपने को जोड़ो। योग मतलब जोड़ना। इस हिसाब से देखा जाए तो वेद में कहा गया ईश्वर को पाने के लिए 4 क्रिया करनी होगी। एक तो जप, एक तो सत्संग करो, उसके बाद मानस जप, मानस ध्यान। मानस जप मन से जप करते हैं, यह ठीक होता है, इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। नहीं तो मुंह से राम राम कहते हैं, मन भागते रहता है। और जब मन से ही करते हैं तो मन भागेगा कहाँ? मन को ही लगाना, पता चल जाता है कि जब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उत्तम जप मानस जप है, उत्तम ध्यान मानस ध्यान है। तो वेद में कहा गया पहले सत्संग करो, फिर परमात्मा के एक नाम का जप करो, फिर परमात्मा के एक रूप का ध्यान करो, उसके बाद अंदर में ज्योति को पकड़ो, तब परमात्मा मिलेंगे। तो जो सत्संग है वो तो कोई बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो जप और ध्यान है वो कौन करेंगे? जो दीक्षा लेंगे गुरु से वो कर सकेंगे। मानस जप मानस ध्यान। और उसके बाद है ज्योति योग, अंदर का प्रकाश, अंदर में प्रकाश को खोजना। ये सबसे महत्वपूर्ण असली साधना यही से शुरू होती है, प्रकाश को पकड़ना। और प्रकाश में ही शब्द मिलता है, और शब्द के सहारे ही परमात्मा बन जाते हैं। तो ये जो मानस जप मानस ध्यान है, ये स्थूल साधना है, मोटी उपासना है।
और जब हम ज्योति का ध्यान करते हैं और शब्द का ध्यान करते हैं तब वो सूक्ष्म उपासना होती है। तो मूल सार जो साधना है वह जो है ज्योति को पकड़ना, ज्योति को अंदर में परिलक्षित करना, ये बहुत बड़ी चीज है। बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमयः असतो मा सद्गमयः मृत्युर्मा अमृतगमयः। अर्थात हे प्रभु हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश में ले चलो, हे प्रभु हमें असत से निकाल कर सत्य में ले चलो, हे प्रभु हमें मृत्यु से निकाल कर अमृत की तरफ ले चलो, मतलब अमरता की ओर ले चलो। ये तो उपनिषद में कहा गया, लेकिन इसको समझिए, सिर्फ गाने से हम अंधकार से प्रकाश में नहीं जा सकेंगे, कुछ करना पड़ेगा। हम सिर्फ गाएंगे तो असत से सत्य में नहीं जाएंगे, हम गाएंगे तो मृत्यु से छूट करके अमृत की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा धन धन कहे धनी जो होवे निर्धन रहत न कोई। अर्थात धन धन कहने से, रुपया पैसा कहने से लोग धनी नहीं होता है, रुपया कमाना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है। उसी तरह अंधकार प्रकाश शब्द कहते रहेंगे, अंधकार प्रकाश शब्द कहते रहेंगे, शब्द और अमृत कहते रहेंगे, सत्य कहते रहेंगे, उससे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वह कमाना पड़ेगा, उद्यम करके उसको हासिल करना पड़ेगा। हमारे कुछ पास से भी महाराज कहते थे कि इस उपदेश में क्या कहा गया, प्रकाश अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाओ, असत से सत्य में ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अब तीनों में बड़ा संबंध है, एक तरफ है अंधकार, दूसरी तरफ है प्रकाश, फिर एक तरफ है असत, दूसरी तरफ है सत्य, फिर एक तरफ है मृत्यु, दूसरी तरफ है अमरता। अब तीनों को ऊपर से नीचे संबंध है, मतलब जो अंधकार में रहेंगे वो असत में रहेंगे, वो मृत्यु के मुख में रहेंगे, और जब हम प्रकाश में जाएंगे तो सत्य की प्राप्ति होगी, सत्य में जाएंगे, सत्य सोई जो विषय नाही परमात्मा सत्य होता है। तो जो प्रकाश में जाएंगे वो सत्य स्वरूप परमात्मा को पाएंगे, वो मृत्यु से मुख से छूट जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे। तो तीनों को संबंध है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं, अंधकार में हैं, इसलिए असत्य में हैं, इसलिए मृत्यु के मुख में हैं। और जब साधना करेंगे तो प्रकाश में जाएंगे, तब हम सत्य को पकड़ेंगे और अमर हो जाएंगे। यही साधना है। तो अंधकार में कैसे है इसको समझिए। अंधकार में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। आप रात में कभी अजनबी जगह में जाइए और बिल्कुल अंधेरा है, पता नहीं चले, आप ट्रेन में बैठे हैं, बिल्कुल अंधकार है। अब रात में आपको लवसका की हाजत हुई, आप चाहते हैं हम जाएं, शौचालय जाएं, अब आप उतरेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हम किधर जाएं। रात अंधेरी है, कुछ पता नहीं चलेगा, बाएं जाएं, दाएं जाएं, आगे जाएंगे, पीछे जाएं, और आपको चोट लग सकती है। तो हम अपने शरीर को अंधकार में रखते हैं तो हमसे गलतियां होती है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन इस जीव के बारे में सोचिए, जो जीव सृष्टि के आदि काल से अंधकार में ही पड़ा हुआ है, इसलिए गलतियां होती है, भूल होती है। हम अपने शरीर को तो प्रकाश में रखते हैं, आज प्रकाश का पर्व है इसलिए प्रकाश पर विशेष प्रकाश डाल रहा हूं। हम अपने शरीर को तो प्रकाश में रखते हैं, लेकिन हम जो जीव हैं, जीवात्मा, वो अंधकार में है। किस अंधकार में? जब आंखें बंद करते हैं तो बहुत बड़ा शून्य अंधकार नजर आता है अंदर में, उसी अंधकार में जीव पड़ा हुआ है। यही हमारे दुख का कारण है। यदि हम आंख बंद करने के बाद ध्यान के द्वारा वहां प्रकाश प्रज्वलित कर लें, प्रकाश में अपने को जोड़ लें, तो क्या होगा, अंदर में प्रकाश हो जाएगा, हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा, फिर हमारे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। इसलिए आगरा के संत राम स्वामी साहब ने कहा, तुम इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस शरीर रूपी नगर में अंधकार भरा हुआ है, तुम नौ द्वार को छोड़ो, प्रकाश को खोजो। इस शरीर के अंदर में अंधकार भरा हुआ है, आंख बंद करते अंधकार मालूम पड़ता है। यही बात हमारे गुरुदेव महर्षि महाराज कहते हैं, इस तन के नौ द्वार में है घोर अंधकार, सूरत हंसी है मझार, भजो सत्य गुरुदेव। इस तन के नौ द्वार में है घोर अंधकार, शरीर में अंधकार ही अंधकार है। और संतों की वाणी आनी चाहिए। तुलसीदास ने लिखा है, काम क्रोध मद मोह रत गृहासक्त दुख रूप, तेजनी जानहि रघुपति ही, मूढ़ पड़े
तम कूप, तम मन अंधकार, वह मूर्ख अंधकार के कुएं में पड़ा हुआ है, वो क्या रघुपति को जानेगा, राम को क्या जानेगा, परमात्मा को कैसे जान सकता है। देखिए सारे वस्तु तो यही कहते हैं कि हम अंधकार में पड़े हुए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तू तो प्रकाश में था, परम पिता के साथ में था, और सृष्टि बनी, तू बिछुड़ के आ गया अंधकार में। तुम उतरी परियो तम माही, तम अंधकार, तुम उतरी परियो तम माही, पीव निशब्द में, ताते पड़ो दूर चलो निशब्द में। क्या कहते हैं कि तुम तो प्रकाश से अंधकार में चले आए हो, इसलिए दुख में पड़े हो, तुम अब उलट करके फिर से प्रकाश में चलो। हमारे पिता कहाँ हैं? निशब्द परम पद में, वहीं से हम लौट करके आ गए अंधकार मंडल में। अगर हम उल्टा रास्ता पकड़े, ध्यान के द्वारा हम प्रकाश, अंधकार से प्रकाश में जाए, प्रकाश से शब्द में जाए, तो शब्द को टपने के बाद निशब्द में परमात्मा मिल जाएंगे और जन्म मरण के चक्र से छूट जाना होगा। जो परमात्मा है वही हम भी हैं। परमात्मा अगर सागर है तो हम एक बूंद जल है, दोनों में तत्व रूप में कोई अंतर नहीं है। हम अनुरूप है, वो विभू रूप है। अगर हम एक बूंद जल को समझ गए कि हम एक बूंद जल जो है वहाँ H2O है, दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन के मिलन से बना है, अगर एक बूंद जल को जान ले तो क्या हम समुद्र के जल को नहीं जाने? जान ले। इसी तरह जो आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है, और वो जान ही नहीं लेता, जानने के बाद उसी में मिल जाता है। क्योंकि जल में जल मिल सकता है, एक बूंद जल को समुद्र में डाल देंगे वो मिल जाएगा। जो गया साहब को खोजने वह आपे गया हराया है जी, समुद्र में बूंद पड़ा उसी में गया समाया है जी। तो आपने देखा कि वेद में कहा गया कि अंदर के प्रकाश को खोजो। हम लोग बाहर में दीपावली में बहुत प्रकाश करते हैं, लेकिन गुरुमाल कहते हैं अंदर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, बाहर में कितना ही प्रकाश हो जाएगा तो जो गलतियां लोग करते हैं, जो पाप करते हैं, वो नहीं छूट सकता। एक बार अंदर में प्रकाश हो जाए तो सारे पाप जलकर खत्म हो जाते हैं। कुछ पास श्री प्रहलाद कहते थे कि बाहर में जब हम दिया जलाते हैं तो बाहर के कीड़े मकोड़े आकर मरते हैं। ये दीपावली कब होती है? बरसात के बाद। बरसात में जो नदी नाले में जो पानी जमा रहता है, गंदा पानी, उसमें बहुत विषैले कीड़े उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो ठीक बरसात समाप्ति के बाद दीपावली का पर्व आता है, दिया जलाते हैं। उस दिया में इधर उधर के जितने विषैले कीड़े मकोड़े हैं जल करके समाप्त हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है, इसलिए दीपावली मनाते हैं। तो जैसे बाहर के प्रकाश में बाहर के कीड़े मकोड़े जल जाते हैं, उसी प्रकार जब साधक अंदर में प्रकाश को देखता है, प्रकाश को पाता है, तो अंदर में विकार रूपी कीड़े मर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि 6 विकार जलकर समाप्त हो जाते हैं। वो साधक परम पवित्र हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? गुरु नानक देव की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, संत कबीर की तरह, हमारे गुरुदेव की तरह परम पवित्र हो जाता है। इसलिए बाहर के प्रकाश से काम नहीं चलेगा। बाहर का प्रकाश एक संकेत है कि हमारे जीवन में प्रकाश होना चाहिए, लेकिन ये संकेत है अंदर चलने का। जितने भी शास्त्र पढ़ेंगे, जितने भी संतों की वाणियां पढ़ेंगे, सब जगह प्रकाश की चर्चा होगी, सब जगह प्रकाश की चर्चा है। आपने देखा वेद में कहा गया प्रकाश में अपने को जोड़ो। राधा स्वामी साहब ने कहा कि अंदर में प्रकाश को खोजो, छोड़ चलो 9 द्वार, 9 द्वार को छोड़ करके प्रकाश को पकड़ो। हमारे गुरुदेव कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। नानक साहब कहते हैं अंतर ज्योत भई गुरु साखी, चीने राम करम्मा, नानक भव में मार पकीने तारा चढ़िया लम्मा। अंदर में उनको प्रकाश मिला। कबीर साहब कहते हैं उलटी समाना आप में, कबीर साहब कहते हैं अपने अंदर में प्रवेश करो, उलटी समाना आप में लाभ क्या होगा? प्रगति ज्योति अनंत, अनंत ज्योति प्रकट होगी। उलटी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। परमात्मा के संग में आप बसंत मनाते रहिए, आनंद का मौसम रहेगा, बादलों में आनंद ही आनंद है। तो ये कैसे होगा? तो फिर कबीर साहब कहते हैं वैसे नहीं होगा। अपने घट दिया ना बाजते, नाम के तेरे सूरत कै बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारी। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। जो दारा सिको था, उसका पूरा नाम था दारा सिको, वह फकीरों की सोहबत करते करते वो ध्यान भजन करने लगा था। मतलब वो जो है सो साधना करता था, जो साधु महात्मा करते वही साधना करता था।
और जब उसने अंतर के ज्योति को पा लिया तब उसने कहा खुदा के नूर से जहां भरपूर है, फिर भी अंधे लोग पूछते हैं कि खुदा कहाँ। खुदा का नूर, नूर माना प्रकाश। इस्लाम धर्म में या सूफी लोग खुदा का नूर कहते हैं, हम लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं, अपने अंदर में ब्रह्म ज्योति। तो वहां देखिए दारा को कहता है कि खुदा के नूर से जहां भरपूर है। कुरान शरीफ के अल-बकरा पारा 3 सूरा 2 में कहा गया है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उनके रक्षक हैं, अल्लाह उनकी सहायता करते हैं और उनको अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाते हैं। कौन बताएगा अंधकार से निकालकर प्रकाश में कहाँ ले जाते हैं? अल्लाह। अंदर में जो प्रकाश है, जीप पड़ा हुआ, उसको प्रकाश में लाते हैं। ये कुरान शरीफ की बात करता हूँ, बाइबल में भी लिखा हुआ है, प्रकाश की चर्चा वहां भी है। द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, इफ thine eye be single, the whole body should be full of light. शरीर का दीपक आंख है, यदि तेरी दोनों आंखें एक हो तो तेरा पूरा शरीर उजियाला हो जाएगा। दोनों आंखें एक हो मतलब दृष्टियोग की साधना, अंदर में गुरु के बताए अनुसार ध्यान करना, ये है दोनों आंखें एक हो जाना। सारे संत भगवंत कहते हैं कि अंदर के प्रकाश को खोजो, बिना प्रकाश को पाए कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध ने कुछ और साधना किया, तुलसीदास ने कुछ और साधना किया, कबीर साहब ने कुछ और साधना किया, ये लोगों का भ्रम है। हाँ, परमात्मा के नाम अनेक हैं, तो कोई नाम जपते हैं, कोई दूसरा नाम जपते हैं। परमात्मा के नाम अनेक हैं, कोई राम राम कहेगा, कोई शिव शिव कहेगा, कोई राम का ध्यान करेगा, कोई शिव का ध्यान करेगा। लेकिन जब अंदर में चलेंगे, ज्योति को खोजने चलेंगे तो सब एक हो जाएगा, सबकी साधना एक हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने कहा कूनु हासु किमानंदो नित्यं पज्जलिते सति अंधकारेण उन्नद्धापदीपं न गवेषथ। इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है, नित्य सभी जल रहे हैं, तुम अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश को क्यों नहीं खोजते हो? देखिए भगवान बुद्ध ने किस तरह का प्रकाश को खोजने के लिए। भगवान राम के बड़े प्रिय थे हनुमान जी। भगवान राम भी जानते थे कि जब तक अंदर में प्रकाश नहीं मिलेगा मुक्ति नहीं मिलेगी। दशरथ जी ने अपने पुत्र का इतना दर्शन किया, उनको मुक्ति नहीं मिली। क्यों? उन्होंने साधना नहीं किया, इसलिए वो स्वर्ग गए लेकिन मोक्ष नहीं मिला। स्वर्ग में जाकर के जीव पुनः लौटता है, जबकि मोक्ष में जाने से फिर लौटना नहीं होता है, सदा के लिए सुख में जाता है। तो भगवान राम चाहते थे कि सबको मुक्ति मिले। हनुमान जी को बुला करके कहते हैं, हे हनुमान जी, बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन कृतेन किम अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरान्तरम्। हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या मिलने वाला है? अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति को खोजिए। भगवान राम कहते हैं अंतर की ज्योति को खोजिए। इसलिए संतों ने यही बताया कि ध्यान के द्वारा अंदर में प्रकाश को पकड़ो। कुछ लोग कहते हैं कि वेदांत मानस में प्रकाश की चर्चा है, प्रकाश की चर्चा भरी हुई। सबसे पहले बात में आप देखिए, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु अब बड़े भागपुर आवई जासु। जो क्या कहा गया? गुरु के चरण नख में मणियों की ज्योति है और उसका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, उस सुंदर प्रकाश से सारे मोह का नाश हो जाता है। वो मन अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? संसार को अपना समझते हैं, अब परमात्मा को कहते हैं है ही नहीं, यही अज्ञानता है। तो यहाँ पर प्रकाश की चर्चा की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि अंदर में प्रकाश मिल जाएगा सारी चिंता मेरी खत्म हो जाएगी। तो राजीव पहले बाहरी पूजा करते थे, बाहरी पूजा सब कोई करते हैं शुरू में, बाद में दीक्षा लेके लोग ध्यान करते हैं। तो राजीव कहते हैं राम भगति चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, हे गरुड़ जी, कागुतुंडी जी कहते हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि बस गई, परम प्रकाश रूप दिन राती, वो दिन रात प्रकाश देखता है, दिन हो या रात हो, हमेशा अंदर प्रकाश देखता है। और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, वहां घी दिया बत्ती की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने पोस्ट कर दिया, जगमग ज्योति निहारू मंदिर में तनमन धन संभाल दे। इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर में तुम जगमग ज्योति को, प्रकाश को देखो। और प्रकाश में क्या क्या देखते हैं? अनेक तरह के प्रकाश देखते हैं।
सबसे पहले चंद्रमा का दर्शन होता है, तारे का दर्शन होता है, फिर सूर्य का दर्शन होता है। सूर्य के दर्शन के बारे में भी तुलसीदास ने लिखा, जब के राम प्रताप खरेसा उदित भय अति प्रबल दिनेशा। दिनेश माना सूर्य, प्रबल सूर्य के अंदर में उग गया, पूरी प्रकाश रहे बहुति लोका, अब बहुत न सुख बहुत न मन शोका। कहते अंदर में जब प्रकाश हो गया तो कुछ को खुशी मिली, कुछ को दुख हुआ। खुशी किसको मिली? ज्ञान वैराग्य को, और दुख किसको हुआ? पाप को। मन में पाप भी तो है, और जब सूर्य का प्रकाश हो गया तो पाप तो खत्म हो गया ना, उसकी चलती खत्म हो गई। अज्ञान वैराग्य बुद्धि संस्कार ये सब बढ़ता चला गया, तो उसको खुशी मिली। माने सद्गुणों को खुशी मिली अंदर के प्रकाश से, अब दुर्गुणों को बड़ा दुख हो गया। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी तरह जो माना हमारे अंदर पाप है तो वो प्रकाश में नहीं रह सकता। चांदनी रात में चोर नहीं होता है, उसी तरह से अंदर में प्रकाश हो जाए तो बिल्कुल वो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो सारे संतों ने कहा कि अंदर में प्रकाश को खोजो, ध्यान करो उसके लिए। यही ध्यान ही क्रिया है जिसके द्वारा अंदर में प्रकाश को खोजते हैं। एक कोई महात्मा जी थे, तीर्थाटन में जा रहे थे, एक अपने नए साधु को छोड़ दिए, भाई तुम आश्रम का देखभाल करते रहना। वो चले गए तीर्थाटन, और जाते जाते उनको कह गए कि देखो जी आश्रम का देखभाल ठीक से करना, पेड़ पौधा लगा है इतना साफ सुथरा करना, नियम पूर्वक अपना जो है अपना सुमिरन भजन भी स्तुति और कर लेना। और ये भी बता दिए कि देखो कोई एक बोरा गेहूं दे करके गया है तो उसको धूप जरूर दिखाना, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। कह के वो चले गए, और ये सेवक जो है सब काम ठीक से करते रहा। कई महीने के बाद वहां से बीमार हो के आए, तो पूछते हैं देखते हैं बड़ा सुंदर से आश्रम को बहुत सुंदर करके रखा है, हम बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा और कोई काम दिए थे तुमको? कहा आपने कहा था कि गेहूं को धूप दिखाने का, लो तो तुम दिखाता था, कहा लो तो गेहूं का बोरा लाया गया। बोरा को जब खोला गया तो देखते हैं पूरे गेहूं में कीड़ा लग गया, काला हो गया, खा हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि गेहूं में धूप दिखाना, तो तू क्या दिखाया? तो वो कहता क्या है, थोड़ा सा भोला भाला। वो कहता है कि गुरु महाराज आप तो चले गए, हम घर में हर जगह खोजे, कहीं धूप नहीं मिला, तब हम रोज उसको अगरबत्ती दिखाते थे। बात मुझे वो समझ लिया जो धूप दिखाना है, और धूप नहीं है तो अगरबत्ती दिखाते हैं। तो रोज बोरा को जाकर अगरबत्ती दिखा देता था, वो अगरबत्ती दिखाते रह गया, पूरा गेहूं सर खत्म हो गया। सद्गुरु महाराज की जय। क्या हुआ? गुरु गए कह के चला बह के, बुझा नहीं कि क्या कहा जा रहा है। वही हमारी स्थिति है। शरीर की देखिए, बोरे में गेहूं था, अब बाहर में धूप दिखाया, गेहूं सब बर्बाद हो गया। इस शरीर के अंदर जीवात्मा है, समझ रहे हैं ना? अंदर में कीड़े लग रहे हैं, काम क्रोध लोभ रूपी कीड़े लग रहे हैं, ठीक है? अब वो कीड़ा कैसे खत्म होगा? इसको प्रकाश का दर्शन होगा तब। कौन धूप चाहिए? इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए अंदर में, तब आत्मा स्वस्थ होगी। स्वस्थ आत्मा तब स्वस्थ होगी। इसमें काम क्रोध विकार रूपी कीड़े आत्मा के पतन का कारण बन रहा है। वो जितने भी विकार हैं सब आत्मा को पतन की ओर ले जा रहा है। हम लोग बाहर में धूप दिखाते हैं, बाहर के धूप से आत्मा पवित्र होगी? कभी नहीं होगी। आत्मा को पवित्र करना है, मन को पवित्र करना है, तो उसके लिए बाहर का धूप काम नहीं करेगा। तो गुरु महाराज ने उसको समझाया कि प्रकाश सूर्य का धूप कहे थे, ये अगरबत्ती वाला धूप को नहीं कहे थे। वही बात है, हम लोग बाहर के धूप दिखाने में मस्त हो जाते हैं, ये नहीं समझते हैं कि अंदर में भी धूप हमको दिखना चाहिए, अंदर में भी प्रकाश का दर्शन होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कमल सहस्रदल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। ये आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। इसके बाद जब सूरत का गमन होता है तो आज्ञा चक्र से अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, उसको कहते हैं सहस्रदल कमल। वहाँ चंद्र का दर्शन होता है। वहाँ से जब ध्यान में साधक और आगे बढ़ता है तब त्रिकुटी में जाता है, वहाँ सूर्य का दर्शन होता है। और सूर्य का दर्शन हो गया तो सारे विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सचाने। अघ उलूक, पाप रूपी उल्लू प्रकाश होने से छिप जाता है। देखिए सूर्योदय होने बाद उल्लू इधर उधर नहीं जाता है, रात में जितना उछल कूद कर ले, सूर्य उदय हो गया वो छिप गया। तो वही कहते हैं तुलसीदास जी कि अंदर में सूर्य का दर्शन होगा तो अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप जाएगा। काम क्रोध कैरव सचाने, काम और क्रोध रूपी विकार ये कैसे सचाएगा? जैसे कुमुदनी फूल चंद्रमा को देख करके वो फूल खिलता है, और जब
माना दिन होता है, सूर्य प्रकट होता है तो वो मूंदनी फूल मुरझा जाता है। तो रात में वो खिला हुआ है और सूर्योदय हुआ वो क्या हुआ, मुरझा गया। उस तरह काम क्रोध भी अंदर के प्रकाश में मुरझा जाता है। धर्म काग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विधि नाना। जब हम अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं, सूर्य का दर्शन कर लेते हैं, तो धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक तरह के कमल खिल जाते हैं। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान, और सबसे विशेष ज्ञान क्या है, परमात्मा को जानना। इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। जो बाहर का विज्ञान है वो जहाँ समाप्त होता है वहां से अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत होती है। अध्यात्म ज्ञान किसको कहते हैं, अधि जोड़ आत्म, आत्मन आत्मा, अधि मन संबंधी, आत्मा संबंधी जो ज्ञान है उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। संसार में लोग कितना भी खोज कर ले, अभी तक बता नहीं पाया है कोई वैज्ञानिक कि आत्मा का क्या स्वरूप है, मरने के बाद जो जीव निकलता है वो कितना लंबा चौड़ा कैसा है, उसको हम कैसे ग्रहण करें, कैसे पकड़ें, कैसे जाने, कोई बता नहीं सकता। मतलब संसार का ज्ञान जहाँ समाप्त होता है, अध्यात्म ज्ञान वहाँ शुरू होता है। और दूसरी बात कही गई है कि आत्मा का ज्ञान हो गया मतलब आपको परमात्मा का ज्ञान हो गया, और परमात्मा का ज्ञान हो गया तो आप सर्वज्ञ हो गए, आप कुछ भी जानने में सक्षम हो गए, आप सब कुछ जान सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आया है, उसमें श्वेतकेतु को उसके पिता समझाते हैं। उसके पिता ही महात्मा थे, महर्षि उद्दालक। उन्होंने समझाया कि पुत्र, जैसे तुम सोना को समझ गए तो प्रत्येक गहना को समझ गए, यदि तुमने मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के सारे बर्तन को जान लिया, इसी तरह अगर तुम परमात्मा को जान गए तो पूरी सृष्टि को जान गए, क्योंकि परमात्मा से ही सारी सृष्टि बनी है। इसलिए आत्मा को जानो। आत्मा को जानेंगे तो क्या होगा, परमात्मा को भी जान लेंगे, तब जानेंगे जो हम हैं वही परमात्मा है। और आत्मा परमात्मा को जान लिए तो मुक्ति, मतलब ये जो शरीर समाप्त होगा तो दोबारा शरीर में आना नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं आवागमन से छूटना, जन्म मरण से छूटना, सदा के लिए छूट जाना। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं ऐसी भक्ति करो कि जन्म मरण से छूट जाओ। आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यह है असली भक्ति। बाहर में जो भक्ति है वो प्रतीक है, संकेत है, अंदर चलने का संकेत है। बाहर में हम लोग घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, उसकी आवाज अंदर में होती है, ये तो संकेत है। बाहर में दिया जलाते हैं, अंदर में प्रकाश हो रहा है। तो बाहर में हम लोगों को ये संकेत दिया गया कि ये जो बाहर है वो अंदर में भी है। सब कुछ घर में ही बाहर डोले सब धर्म भूला नहीं। तो सबसे पहले सत्संग करें, ध्यान होगा। इसके बाद दीक्षा लेकर के मानस जप ध्यान करें, और उसके बाद सूक्ष्म साधना की शुरुआत होगी। दृष्टियों के द्वारा प्रकाश मिलता है, उसके बाद अंदर में शब्द मिलता है, और तब वही शब्द हमको परमात्मा तक पहुंचाता है। आत्मा को, परमात्मा को अनुभव से जान लेने पर जीव का कल्याण हो जाता है। फिर नहीं आवना यही देश, इस संसार में आना नहीं, दुख उठाना नहीं। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।